नमस्कार साथियों, आज जो मैं आपके लिए क्लास लेके आई हूँ वो है मैथ पेडागोजी, जो आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन है, मतलब इसमें मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 10 से 11 या 12 टॉपिक हैं इसमें, जिसमें से आपके 10 नंबर आपके पक्के होने वाले। 100% मेरी गारंटी है। एग्जाम देने से पहले एक बार ये क्लास आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्या मुख्य उद्देश्य बताएं तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र और छात्राओं में सोच का गणितीकरण करना। क्या सोच का गणितीकरण करना, इतना याद रखना, छात्रों में सोच का गणितीकरण करना। तो मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाएगा कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य होता है छात्र छात्राओं में सोच का गणितीकरण करना। और अगर पूछा जाता है कि प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होता है संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, माप तोल की इकाइयों के बारे में बताना, माप तोल की इकाइयों के बारे में बताना, और गणितीय संक्रियाओं का विकास करना, गणितीय संक्रिया का विकास करना। मुख्य उद्देश्य होगा सोच का गणितीकरण करना। प्राइमरी लेवल पर हो गया माप तोल की इकाइयाँ या संख्या संबंधी कौशल या गणितीय संक्रिया का विकास करना। अगर बात करते हैं उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य, विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास करना और अमूर्त से मूर्त धारणाओं को विकसित करना, समझना, अमूर्त से अमूर्त अवधारणाओं को समझना और परिकलन संबंधी कौशल दक्ष करना, यानी कि परिकलन संबंधी कौशल की दक्षता। तो 3 उद्देश्य हमारे होते हैं इसके गणित शिक्षा के। प्राइमरी लेवल जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है गणितीकरण करना, सोच का गणितीकरण करना। प्राइमरी लेवल पर होता है संख्या संबंधी कौशल, माप तोल की इकाइयाँ और गणितीय संख्या का विकास करना। उच्च स्तर पर होता है विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास करना, अमूर्त से मूर्त धारणाओं को समझना और परिकलन संबंधी कौशल की दक्षता। ठीक, अभिधारणा है कि ऐसे स्टेटमेंट जिन पर बिना किसी प्रूफ की सत्यता मानी जाती है कि हाँ भाई ये सही है। 4 + 4 8 होते हैं, हाँ ये बात सही है। 5 + 5 10 होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, सत्य मानी जाती है। फिर होता है अनुमान यानी कंजक्चर, कि ऐसे स्टेटमेंट जिनका सत्य होने का अभी प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, फिर में जब अनुमान को प्रूफ किया जाता है तब वह क्या कहलाती है, थ्योरम कहलाती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं बता देती हूँ। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिधारणा कथन से सिद्ध किया जाता है, अभिधारणा सिद्ध कथन है, अभिधारणा स्वयं सिद्ध है, या फिर अभिधारणा में प्रमेय प्राप्त किया जाता है। कौन सा सही है, ए और डी, बी और सी, केवल ए, या फिर ए और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल अभिधारणा कथन से सिद्ध किया जा सकता है। चल आधे की संकल्पना को समझाना, यानी कि आधे भिन्न 1/2 1/3 1/4 कॉन्सेप्ट को समझाना, मतलब ये भिन्न नहीं है, आधे की संकल्पना का परिचय, आधे की संकल्पना का परिचय। तो किसने दी थी, ये दी थी आपके पामिला लीबेक की। किसकी है, पामिला लीबेक की थ्योरी है। इसमें इसका एक ट्रिक होती है वो मैं बताऊंगी। ट्रिक क्या होती है, ELPS इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है आधे संरचना की, ELPS। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मूर्त जो चीजें होती हैं वो लेनी होती है, तो मूर्त वस्तु को दिखाकर उनका क्या करते हैं, अनुभव कराना। तो इस ई से हो गया आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। फिर उस चीज़ों के बारे में बताएंगे, यानी कि कैसे बताएंगे, कोई कहानी सुनाएंगे, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, कहानी, स्टोरी, पोएम कुछ बताएंगे, तो उसके थ्रू हम समझाएंगे कैसे आधा किया जाता है। फिर पी से होता है पिक्चर दिखाना। ठीक है, पी से पिक्चर, कोई भी चीज़ है फिर उसे दिखाएंगे। ठीक है, और एस से होता है सिंबल, यानी कि चिन्ह। ऐसे से हो गया आपको सिंबल। तो आधे की संकल्पना जो है किसने दी थी, पामिला लीबेक की थ्योरी है। ELPS इसका फॉर्मूला है, इसकी ट्रिक है। ई से हो गया आपका एक्सपीरियंस, एस से हो गया, एल से हो गया लैंग्वेज, पी से हो गया पिक्चर, और एस से हो गया सिंबल। यानी पहले बच्चों को एक्सपीरियंस कराएंगे, मतलब बच्चों को कुछ वस्तु दिखाकर उसका अनुभव कराएंगे कि हाँ, फिर लैंग्वेज से कहानी बताएंगे, फिर पी से पिक्चर दिखाएंगे, और फिर उसके सिंबल हम बताएंगे लास्ट में। ठीक, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, या कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए, वह सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो हमारी जो ट्रिक थी हमारी थी ELPS, तो उसमें सबसे क्या पहला होगा एक्सपीरियंस। ठीक है, और सिंबल तो होता है चिन्ह वाला जो होता है लास्ट में होता है बी, तो बी लास्ट में हो गया, तो बी लास्ट में किसमें, पहले और दूसरे में, तो तीसरा चौथा आपका वैसे ही कट गया। फिर उससे पहले क्या था, पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है,
कहानी या शब्दों का प्रयोग जो होता है ये डी, ये दूसरे नंबर पर था लैंग्वेज पे, तो डी कहाँ गया आपका दूसरे नंबर पे, एक यहाँ बचा एक यहाँ बचा। चित्र किस में दिखाएंगे, तीसरे पे ए पे, तो ठीक है, और सी आ गया आपका, तो किस में बनना है सी डी ए बी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है मापन। मापन के बारे में पढ़ते हैं। तो मापन संदर्भ पढ़ाने के जो स्टेप है, कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं इसके, 4 स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना है। दूसरे स्टेप में क्या है, मापन के लिए अप्रमाणिक इकाई, दूसरे में आता है अप्रमाणिक इकाई। पहले में सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना, फिर अप्रमाणिक इकाई, मापन के लिए अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करना। इसमें जो है दूसरे तीसरे स्टेप में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तीसरे में आता है प्रमाणिक, पहले अप्रमाणिक आएगा और फिर आएगा प्रमाणिक इकाइयों का, और चौथे स्टेप में आता है मीट्रिक इकाइयों में संबंध स्थापित करना। तो कितने होगा, 4 स्टेप होते हैं माप के में। माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए कितने स्टेप होते हैं, बाहर या मापतोल जो भी है 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में होता है सरल अवलोकन वस्तु का, दूसरे में अप्रमाणिक, तीसरे में प्रमाणिक, और चौथे में मीट्रिक इकाई से संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे से रिलेटेड है कि जीन पियाजे का मैथ में क्या है, सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे की पढ़ लेना एक बार, मैंने करा चुके हैं सब। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करते हैं। क्या सीखते हैं, सबसे पहले नंबर्स सीखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद लेंथ, फिर वेट, और अंत में वॉल्यूम का सीखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का सीखते हैं। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जीन पियाजे ने दिया। सबसे पहले वो नंबर सीखते हैं कि 1 2 ये क्या है, फिर वो लेंथ सीखते हैं, और फिर वो वेट सीखते हैं, और अंत में वॉल्यूम सीखते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया, ठीक है, और बच्चे की त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किए प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि या निगमन विधि, व्याख्यान, कौन सी विधि का यूज किया ये आपको बताना है। उन्होंने क्या है, आगमन विधि का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम विकार से क्वेश्चन आता है, सीडीपी में भी आता है, ईवीएस में, सब में पूछा जाता है। यदि एक शिक्षक को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है, डिस्कैलकुलिया इसका राइट आंसर है। मैथ से डिस्कैलकुलिया होता है। ग्राफ का संबंध, ग्राफ आ रहा है मतलब लिखने से संबंधित है, ठीक है। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने के विकार से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है। नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, पढ़ाई को रटन पढ़ाई से, मतलब पढ़ाई में हमें रटन विद्या पर जोर नहीं देना है, बल्कि नॉलेज को देना है, और जो बच्चे का ज्ञान है, जो बाहर का जीवन है, उससे जोड़ा जाए। पाठ्यचर्या जो है केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो, यानी कि किताबों पर ही डिपेंड ना हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। गणित की भाषा और शब्दावली। अंक क्या है, अंक यह एक नाम है जो सिंबल को दर्शाता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अब समुच्चय या संवर्धन क्या है, एग्रीगेशन एंड एग्यूमेंटेशन क्या है। एग्रीगेशन क्या होता है, जब 2 चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे समुच्चय कहते हैं। जैसे 2 पेन प्लस 2 पेन कितने हो गए, 4 पेन। संवर्धन यानी कि एग्यूमेंटेशन क्या होता है, जब चीज़ों को, एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे एग्यूमेशन कहते हैं। जैसे कि दूध में पानी मिलाना। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। मुक्त अंतःप्रशन और बंद अंतःप्रशन। तो मुक्त अंतःप्रशन क्या होते हैं, जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा होते हैं। कोई क्वेश्चन है, इसके कितने भी क्वेश्चन, इसके कितने आंसर हैं, इस एक चीज़ के, एक क्वेश्चन के कई ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। जैसे कि वे कौन 2 नंबर है जिनको जोड़ने पर 8 आएगा। जैसे 2 + 6 8, 7 + 1 8, 4 + 4 8। तो इसके क्या है, कई सारे आंसर इसके निकल रहे हैं, तो मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया। और बंद अंत वाला होता है जिसका केवल एक उत्तर। जैसे 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, तो 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, 5 में 3 जोड़ने पर आएगा 8, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर है संरचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन। तो संरचनात्मक आकलन क्या होता है, यह जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है, ठीक है। जो सीखना है, जो हम सीख रहे हैं, सीखते टाइम जो होता है, या तो उस टाइम होगा रचनात्मक आकलन या फिर उससे पहले होगा। योगात्मक आकलन क्या होता है, जो हम सीख चुके हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गई है, उसके बाद जो है जैसे कि एग्जाम वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है। फिर निदानात्मक, इससे सिर्फ कारणों की पहचान की जाती है कि क्या कारण है, ठीक है, कि किस कारण से समस्या, उन कारणों की खोज की जाती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, अबैकस क्या है, ठीक है। अबैकस से क्या होता है, इससे बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का ज्ञान दिया जाता है, ठीक। जियो बोर्ड क्या होता है, इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया था। इसमें सिर्फ 2D शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल का ज्ञान दिया था। 3D शेप का इसमें ज्ञान
नहीं दिया जाता। फिर एक ग्राफ पेपर, इससे डेसिमल नंबर का ज्ञान देता है। क्वेश्चन आता है कि डेसिमल नंबर जो होते हैं, दशमलव बिंदु जो होते हैं, उस किस चीज़ का यूज किया, उसे पढ़ाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो उसका होता है ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर से क्या होता है, 2D आकृतियों का क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में भी यूज किया जाता है। फिर है डॉट पेपर, इसे जियोमेट्रिक शेप्स तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ज्ञान दिए जाते हैं। 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम जो, इससे जियोमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से। कैसे, चित्र दिखाने के माध्यम से 2D आकृति को पहचानने में। इसमें कितनी होती है, 7 आकृतियाँ होती हैं। 10 ग्राम में कितनी होती है, 7 आकृतियाँ होती हैं। 5 इसमें त्रिभुज होते हैं, ठीक है। 10 ग्राम में 7 आकृति होती हैं, 5 त्रिभुज होते हैं, 1 वर्ग होता है और 1 इसमें समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो 7 आकृति 10 ग्राम में होती हैं। नेक्स्ट वैन हीले का ये ज्यामितीय स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रमाणिक मापों का इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने कितनी स्टेज बताई थी, 5 स्टेज बताई थी। और कितने होते, लेवल कितने थे, लेवल 4 थे, 5 लेवल थे, ठीक है। 4 स्टेप इन्होंने बताए थे। तो सबसे पहले को बोला जाता है लेवल 0, ठीक है। क्या, विजुअलाइजेशन यानी कि चक्षुष्मान। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृति की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल पर यूज किया जाता है। इन्हें सिर्फ बच्चा देखता है, चित्र देख के ही चीज़ों को क्लासीफाइड करता है। फिर नेक्स्ट लेवल है लेवल 5 विश्लेषण। इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है, यानी कि किस पे, गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर वो उनका नाम जानना शुरू कर देता है कि ये रेक्टेंगल है, ये क्या चीज़ है ये। नेक्स्ट लेवल 3 अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेस पर, यानी कि भाषा के आधार पर, परिभाषा के आधार पर, ठीक है। लेवल 3 है औपचारिक फॉर्मल। इसमें बच्चा आकृतियों शेप ढूंढने लगता है और फॉर्मूलों को याद करना सीख जाता है। और लेवल 5 है दृढ़ता रीगर। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाने लगता है, चित्र बनाने लगता है। बात करते हैं पिरामिड की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी तक नहीं देखा हो तो इसको नोट कर लेना। तो उसमें बताना है कि तिर्यक पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो तिर्यक पृष्ठों की संख्या जो होती है वो होती है आधार में भुजा की संख्या के बराबर। पूछा जाता है कि कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो कुल पृष्ठों की संख्या होती है आधार में भुजा की संख्या और उसमें ऐड कर देंगे हम +1। कुल कोनों की संख्या पूछी जाती है तो कोनों की संख्या होती है आधार में भुजा की संख्या +1। और कुल कोरों की संख्या पूछी जाती है तो वो होती है आधार में भुजा की संख्या और मल्टीप्लाई 2। अगर कुल तिर्यक पृष्ठों की संख्या पूछेगा तो तिर्यक पृष्ठों की संख्या आधार में भुजा की संख्या के बराबर है। कुल पृष्ठों की संख्या पूछेगा तो भुजा की जो आधार की भुजा उसमें 1 ऐड कर देंगे। कोनों की संख्या पूछेगा तो भुजा की आधार की भुजा की संख्या में 1 ऐड कर देंगे। अब तो कोरों की संख्या पूछेगा तो उसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। बाकी सब वही है, ठीक। बात करते हैं प्रिज्म में पूछता है पार्श्व पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो पार्श्व पृष्ठों की संख्या होती है आधार में भुजा की संख्या। पिरामिड में था तिर्यक पृष्ठों की संख्या आधार में भुजा की संख्या बराबर। और प्रिज्म में है पार्श्व पृष्ठों की संख्या तो आधार में भुजा की संख्या के बराबर। कुल पृष्ठों की संख्या पूछेगा तो आधार की भुजा की संख्या में 2 ऐड कर देंगे। पिरामिड में कितना ऐड किया था, 1 ऐड किया था, इसमें कर देंगे 2 ऐड। कुल कोनों की संख्या पूछेगा, क्या, कोनों की, तो कोनों की संख्या हो जाएगी भुजा की आधार की भुजा की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2। वहाँ कोरों की संख्या थी पिरामिड में, यहाँ कोनों की संख्या है आधार की भुजा की संख्या में मल्टीप्लाई। और अगर कोरों की बात की जाती है तो आधार में भुजा की संख्या मल्टीप्लाई 3। तो ये आपके प्रिज्म और पिरामिड का था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना। ये 100% आएगा, मेरी इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित में संख्याएं, नंबर, स्थान, स्पेस, दिशा तथा मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा एग्जैक्ट शाखा है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित के आधार पर हमारी ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन है, ठीक है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं जिससे उनकी सत्यता की जांच की जाती है। गणित का यूज जो होता है ज्ञान का यूज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किया जाता है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता